नमस्कार मित्रों, अमित स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है अमित स्टडी क्लासेस। आज हम ग्रामर में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कैन और कुड। कैन का मतलब होता है सकना और कुड का मतलब होता है सका। कैन का पास्ट कुड होता है। कैन का मतलब यहाँ पर हम बताते हैं, तो कैन का मतलब यहाँ पर होगा सकना, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है या सकता हूं या काम करने की क्षमता की बात की जाएगी, वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। और कैन का पास्ट हमारा होता है कुड, और कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके मिलेगा, वहां पर हम कुड का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अफर्मेटिव का फार्मूला, और फार्मूले को कहते हैं हिंदी में सूत्र। अब पहले आएगा हमारा फार्मूले में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। उसके बाद में कैन आता है। कैन का मतलब होता है यानी सकना, सकता है, सकती है, सकता हूं मिलेगा, वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। और कुड का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर हमें सका, सकी, सके मिलेगा। उसके बाद में आ जाता है हमारा वर्ब। वर्ब का मतलब होता है यानी काम, यानी क्रिया। चलिए उसके बाद में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो पहले आया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखा है हमारा मैं, और मैं के लिए यहाँ पर हो जाएगा आई, और आई के साथ में हमें यहाँ पर कैन का प्रयोग करना है। कैन का प्रयोग हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर सकता हूं। सकता हूं अगर नहीं लगा होता तो हम कैन का प्रयोग नहीं करते। तो आई कैन, और कैन के बाद में हमारा आ जाएगा वर्ब। वर्ब यानी ये होता है हमारा काम। तो काम है हमारा जाना, और जाने के लिए यहाँ पर हो जाएगा गो। गो के बाद में हमें क्या लिखना है? घर। घर के लिए हो जाएगा यहाँ पर होम। आई कैन गो होम। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वह किताब पढ़ सके। वह किताब पढ़ सके, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा वह। वह के लिए यहाँ पर हम करेंगे दे का प्रयोग, और दे के बाद में हमें कैन और कुड में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो लास्ट में यहाँ पर सके मिला है, इसलिए हम यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे। तो दे कुड। कुड के बाद में हमारा आ जाएगा वर्ब। वर्ब यानी हमारा है काम। तो काम है हमारा पढ़ना, और पढ़ने के लिए हो जाएगा रीड। रीड के बाद में हमारा आ जाएगा बुक। रीड बुक। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं। चलिए अब हम निगेटिव का फार्मूला देखते हैं। ये है हमारा निगेटिव का फार्मूला। तो निगेटिव के फार्मूले में पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारा आएगा कैन या कुड, उसके बाद में आएगा नॉन, फिर आएगा हमारा वर्ब। वर्ब के बाद में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा राम। राम के लिए यहाँ पर हम राम का प्रयोग करेंगे, और इस कैन और कुड में से हम एक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें सकता है मिला है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे कैन। तो राम कैन, और कैन के बाद में हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो राम कैन नॉट। कैन नॉट के बाद में हमारा आ गया वर्ब। वर्ब यानी हमारा काम। तो काम है हमारा खेलना। खेलने के लिए हो जाएगा यहाँ पर प्ले। और प्ले के बाद में यानी हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है हमारा गेम। गेम के लिए यहाँ पर हो जाएगा बॉल। ये है हमारा इंट्रोगेटिव का फार्मूला। पहले आएगा हमारा कैन या कुड, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा वर्ब। वर्ब के बाद में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए हम इसको एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं, पहला वाला एग्जांपल है हमारा क्या तुम मंदिर जा सके। क्या तुम मंदिर जा सके लिए, इसलिए यहाँ पर सके आया है। सके के लिए यहाँ पर क्या के लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। तो कुड। कुड के बाद में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा तुम, और तुम के लिए यहाँ पर हो जाएगा यू। तो कुड यू। उसके बाद में आ गया वर्ब। वर्ब यानी काम है हमारा जाना, और जाने के लिए हो जाएगा गो। किसी स्थान से पहले टू का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा टेम्पल। गो टू टेम्पल। टेम्पल। और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा क्या राम को स्कूल जा सकता है। तो यहाँ पर क्या शब्द के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। कैन राम। उसके बाद में हमारा है वर्ब। वर्ब यानी हमारा काम। तो काम हमारा जाना, जाने के लिए गो टू। उसके बाद में आएगा यहाँ पर स्कूल। स्कूल के लिए हो जाएगा स्कूल। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव का फार्मूला। ये है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव का फार्मूला। पहले आएगा हमारा कैन या कुड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब डिफरेंट फॉर्म, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या शब्द के लिए हम यहाँ पर कैन और कुड में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सकते हो लिखा है, इसलिए सकते हो के लिए यहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो कैन। कैन के बाद में आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा तुम। तुम के लिए यहाँ पर हो जाएगा यू। यू के बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें नहीं लगा है।
अगर नहीं लगा होता तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। फिर आ गया हमारा वर्ब यानी हमारा काम। तो काम है हमारा जाना और जाने के लिए हो जाएगा गो के बाद में हम यहाँ पर लिख देंगे होम, क्योंकि होम के पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट वाला है हमारा, पहले आएगा हमारा यहाँ पर सके लिखा है, सके के लिए यहाँ पर हम कुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लगाएंगे कुड के बाद में हमारा आ गया सब्जेक्ट है हमारा वे के लिए यहाँ पर हो जाएगा दे के बाद में हमें नॉट का प्रयोग करना है। नॉट का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि इसमें नहीं लगा है, नहीं के लिए हमने नॉट का प्रयोग किया। फिर आ गया हमारा वर्ब यानी है हमारा काम। तो काम है हमारा जाना और जाने के लिए हमने गो लिख दिया। गो के बाद में हम टू लगाएंगे और किसी स्थान से पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, तो आगरा के लिए यहाँ पर हो जाएगा आगरा। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।